बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पटना के बापू सभागार में अल्पसंख्यक समाज से संवाद करने के लिए पहुंचे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मौजूद लोगों से संवाद करते हुए कहा कि किसी की अनदेखी नहीं हुई है, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं। सीएम नीतीश ने लालू और राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर कहा कि हम तो उनके साथ गए थे, लेकिन उन्होंने काम ही नहीं किया तो हमने साथ छोड़ दिया। कहीं कोई दिक्कत के बारे में पता चले, मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि कहीं तरह से कोई दिक्कत हो आप तुरंत भेजवाइए। हम लोग एकदम सबके हित में काम करेंगे, एकदम हम लोग इस बात का ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। पहले कुछ नहीं किया, आए वो जो बनवा दिए तो फिर बाद में तो गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर अंट बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सब तरह से काम किया है। इसीलिए आज जब बुलाए हैं और इतना खुश है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब इस दौरान कार्यक्रम में नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। हालांकि सीएम नीतीश के कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद नारेबाजी हुई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने शोर शराबा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंच से बार बार शांति बनाए रखने की अपील होती रही, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। ये संवाद कार्यक्रम मदरसा बोर्ड की ओर से आयोजित करवाया गया था। सीएम नीतीश कुमार इस समय देखिए बापू सभागार में मौजूद है और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे थे अपनी बातों को लेकर के, यहीं पर वो जो है उनसे जो भी वो लेकर आए हैं अपना सुझाव, वो नीतीश कुमार के हाथों में है। वो कागज़ और सबसे एक एक करके वो जानकारी ले रहे हैं। जितने भी लोगों ने भीड़ से नीतीश कुमार के सामने वो कागज़ दिखाया जिनका उन्हें दिक्कत है, वो सभी कागजात को सीएम खुद इनके पास आए। उन्होंने अपने सिक्योरिटी से कहा वो कागजात जो है वहाँ तक लाया जाए और खुद उन्होंने उसका संज्ञान लिया है। इससे पहले जब नीतीश कुमार अपना भाषण दे रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा कि आपके हित में काम होगा, जो भी आप कहेंगे आपके लायक होगा वो किया जाएगा। लेकिन इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं, और यहाँ पर नीतीश कुमार ने सभी लोगों से कागजात लिए। उन्होंने कहा कि वो सबकी बात को सुनेंगे, उनके हित में काम होगा। सीएम लगातार एक्शन में हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हित में वो लगातार काम करते रहेंगे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। हालांकि इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कहा कि मदरसा बोर्ड का 100 साल पूरा हो चुका है। मदरसे से 15,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। पहले सरकार में कुछ नहीं था, हमने काम करना शुरू किया। 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है। 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काम नहीं किया जाता था। पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी। हमने कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करवाई है और अब से लगातार समान वेतन दिया जा रहा है। सब जानते हैं कि पहले ही सरकार में कुछ नहीं था। हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसके पहले कोई काम करता था जी, कितना बुरा हाल था, कुछ काम नहीं किया, पहले बुरा हाल था। और हम लोगों को 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। और एक बार और जान लीजिए कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी काम नहीं किया जाता था और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना शुरू किया गया। पहले कुछ नहीं था। भले ही सीएम नीतीश ने कई दावे किए, लेकिन वहां पर मौजूद कई लोग सीएम की बातों से इत्तेफाक रखते नजर नहीं आए। कई लोगों का ये कहना था कि इस कार्यक्रम में जितनी बातें कही गई हैं उनमें से कई बातों में कोई सच्चाई है ही नहीं। चुनावी वर्ष में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के बापू सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से सीधे बातचीत की।
हालांकि मदरसे के 100 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं पटना के बापू सभागार के। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह मनाया गया। 100 वर्ष पूरे हुए और नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुंचे। बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए बिहार के अलग अलग जिलों से जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वो लोग यहाँ पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने उनका संबोधित किया लोगों को और कहा कि उनके हित में लगातार काम होता रहा है। जब से 24 नवंबर 2005 से एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए काम किया है। कई जगह से लोग पहुंचे, ये लोग भी आए थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं मधुबनी से आया हूँ। कैसा लगा आज नीतीश कुमार ने संबोधित? इस प्रोग्राम में कंप्लीट आज लोगों ने छल किया है टीचरों के साथ। 1637 मदरसा का ग्रांट आज तक जारी नहीं हुआ। 1987 से लेकर आज तक बाकी है। मेरी सरकार से मांग है, मेरी सरकार से डिमांड है कि नीतीश कुमार जी 1637 मदरसा का ग्रांट जारी करें, वरना हम विरोध करेंगे। समय हम पटना के बापू सभागार में मौजूद थे और कई जिलों से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हैं वो नाराज हैं काफी नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा कि सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को बुलाकर जुमलेबाजी किया गया, मदरसों को लेकर जो काम होने चाहिए थे वो काम हुए नहीं और इसलिए यहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सीएम नीतीश कुमार और उनके नेताओं से काफी नाराज दिखे। हालांकि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के वर्ष पूरे होने पर जिलों से लोगों को बुलाया गया था। आप देखिए पूरा हर एक सीट जो है उस पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि लोग काफी ज्यादा नाराज दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को इन सभी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो बिहार वासियों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। बीजेपी और जेडीयू जहां इस दौरे को लेकर के बेहद उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर। बिहार में जारी राजनीतिक हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो बिहार के लोगों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं की जानकारी देते हुए सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में बिहार वासियों को 12,992 करोड़ रुपए की लागत वाली अलग अलग विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं में धार्मिक पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे राज्य की संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता को नई पहचान मिलेगी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को करोड़ों की परियोजनाओं के तहत क्या क्या तोहफे देने वाले हैं। बुद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए वैशाली से कोडरमा तक ट्रेन का परिचालन। इसके अलावा सिमरिया धाम तक 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल। मां जानकी मंदिर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट से मिल रहा है पर्यटन को बढ़ावा। रोजगार और आर्थिक मजबूती की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजगीर और वैशाली में 3 5 स्टार होटल्स के निर्माण को मंजूरी दी गई है। पटना साहिब समेत सिख धर्म के प्रमुख स्थलों का पुनरुत्थान भी होगा। पर्यटन नीति 2024 के तहत निवेश, रोजगार और अधोसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। चौसा के ऐतिहासिक मैदान का सौंदर्यीकरण भी होगा। 20 सालों में बिहार के पर्यटन का बजट बढ़ा है। पर्यटन बजट 7.43 करोड़ से 914.44 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा रामायण सर्किट के स्थलों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। सिमरिया धाम जो हजारों वर्ष के कल्पवास का केंद्र बिंदु रहा है, मगध, मिथिला और अंग का संगम, यह त्रिवेणी क्षेत्र रहा है।
और इस धाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहले भी आगमन हुआ है और उन्होंने इस धाम को जिस तरह से विकसित करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, विकास के मजबूत नींव को रख रहे हैं और विकसित बिहार के अपने संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार जिस सिमरिया उपेक्षित था राष्ट्र कवि दिनकर की धरती, आज उस धरती को सजा रहे हैं। दूसरी ओर बिहार सरकार के दावे पर आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में विकास को आयाम देने के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और जो सकारात्मक सोच का नेता है उसी के प्रति लोगों को भरोसा है। इसके लिए तेजस्वी जैसा विजन और मिशन चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार की जनता इन पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आएंगे और भ्रम की राजनीति करेंगे। बिहार में विकास को आयाम देने के लिए, बिहार में नौकरी और रोजगार के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी जैसा विजन और मिशन को आगे बढ़ाने वाला, जो बेहतर सोच का, सकारात्मक दृष्टि का नेतृत्व करता है, उसी के प्रति हमारा समर्थन और विश्वास है। और सबको पता है कि एनडीए का जो बिहार में नेतृत्व है वो अचेता अवस्था में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर से पूरी बिहार की राजनीति को प्रभावित करना चाहती है और इसी कारण से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितनी भी कवायद कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार और बिहार की जनता अब इन पर विश्वास करने वाली नहीं है। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता का दावा है कि भगवान बुद्ध की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिहार को ढेर सारी सौगातें मिलने वाली हैं। पीएम मोदी लगातार बिहार को करोड़ों का तोहफा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों के हित में काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब बिहार के लिए सौगातें लेके आते हैं। कल भी 1675 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो ये है डबल इंजन की सरकार। दरअसल बिहार में चुनावी साल है। ऐसे में बिहार वासियों को मिलने वाली करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात को विपक्ष राजनीति से जोड़कर देख रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि भले ही इसे सूबे की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन इन परियोजनाओं से बिहार वासियों को सीधा फायदा ही होगा। हालांकि 2025 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दौरे हो चुके हैं और इस 7वें बिहार दौरे को लेकर सियासी पारा भी लगातार चढ़ रहा है। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।